हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति परिहार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं अभी 20 दिन के लिए इंडिया गई थी। मैंने सोचा था मैं बहुत ज़्यादा व्लॉग बनाऊंगी, रोज व्लॉग बनाऊंगी ऐसा वैसा। पर पहले तो जब मैं इंडिया पहुंची तो मुझे एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लग रहा था। मुझे जैसे कि 1 वीक जितना लगा था, क्योंकि मैं 2 साल बाद गई थी इंडिया। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा सब कुछ अलग लग रहा था। और फिर 2 वीक के बाद मैं एकदम फुली कंफर्टेबल हो गई थी। और अब कल ही मैं यहाँ पे आई हूँ, कल शाम को, मतलब 9:30 बजे मैं घर पे आई हूँ रात को। तो सो गई थी क्योंकि फ्लाइट में मैं बिल्कुल सो नहीं पाई थी। और फिर अभी उठी हूँ, मैंने थोड़ा रूम में क्लीन किया है। अभी मुझे अनपैक भी करने हैं बैग्स और ग्रोसरी लानी है, क्योंकि कुछ भी नहीं है घर में। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा बाहर खाने चलती हूँ, बाहर खा के फिर ग्रोसरी लेने जाऊंगी। और अभी यहाँ आने के बाद थोड़ा होम सिक फील हो रहा है, मैं सुबह उठ के रो भी ली हूँ। तो और मतलब पापा से बात हो गई है, मम्मी तो बाहर गई है, मतलब मम्मी और मेरे भाई बहन बाहर गए हैं। तो उनसे बात नहीं हुई है मेरी अभी। ठीक है, अभी यहाँ पे अभी मैंने 3-4 दिन की छुट्टी रखी है ताकि मैं एडजस्ट कर पाऊँ, क्योंकि मुझे सही में बहुत टाइम लगता है एडजस्ट करने में। तो शायद ये 3-4 दिनों में मुझे एडजस्ट मैं हो जाऊंगी। तो फिर उसके बाद मेरी जॉब स्टार्ट होगी, वेंसडे से होगी मेरी जॉब स्टार्ट, और आज थर्सडे है। तो मेरे पास मतलब 4-5 दिन है अभी, इसलिए मैं हैप्पी हूँ उस चीज़ को लेके। तो लेट्स स्टार्ट दिस डे टुडे। तो देखते हैं आज हम क्या करने वाले हैं, मुझे भी नहीं पता। तो लेट्स गो। रेडी हो चुकी हूँ। यहाँ पे यूके में, इंडिया में इतनी गर्मी थी और यहाँ पे अचानक से 9 डिग्री था। कल मैं आई रात को तो इतनी ठंडी लग रही थी मुझे, क्योंकि मैं यही पहन के आई थी और मैंने जैकेट वैकेट नहीं पहना था। बहुत ठंडी लग रही थी, लेकिन वो तो मैंने कैब की थी, इसीलिए बस कैब का वेट करने तक ठंडी लगी। फिर कैब में तो अच्छा था टेम्परेचर। बैक टू वर्क लाइफ। अब धीमे धीमे थोड़ा अच्छा फील हो रहा है, सो आई एम फीलिंग गुड। यहाँ बहुत तेज मतलब गर्मी लग रही है अभी मुझे, क्योंकि हीटर ऑन है रूम का और ये सामने से धूप भी आ रही है। पर मैं बाहर सिर्फ यही पहन के जा रही हूँ, मैं जैकेट नहीं पहन रही। पता नहीं मुझे पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए, पर अभी मुझे सामने ही जाना है कैफे में, तो फिर मैं जैकेट तो नहीं पहन रही। देखते हैं, बाद में पहन लूंगी अगर इच्छा होगी तो चलो खाने चलते हैं। सो लेट्स गो। पूरा सामने कैफे द फूड गार्डन, मैं वहाँ पे जा रही हूँ। 1 margarita, 1 fungi and 1 cappuccino large. वो मस्त है, स्मेल भी बहुत अच्छी है, बहुत ही टेस्टी पिज़्ज़ा है। इंडिया से स्पाइसी स्पाइसी खाना खाने के बाद अभी ये खाना मुझे थोड़ा ब्लैंड लग रहा था, पर अच्छा था, डिफरेंट टेस्ट था। कॉफ़ी जो कि मुझे बहुत पसंद है यहाँ की, और पिज़्ज़ा भी मैंने अपना फेवरेट वाला ही ऑर्डर किया था। फिर भी मुझे थोड़ा कम पसंद आया, क्योंकि अभी इंडिया से बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाया इस वजह से। बट इट वॉज गुड 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 गुड। थोड़ा थोड़ा रूम में बैठने के बाद मैंने जैकेट पहन लिया, क्योंकि बहुत तेज हवा चल रही है और मौसम भी कुछ ऐसा हो रहा है, बादल हो रहे हैं। और अभी मैं गार्डन में जा रही हूँ, थोड़ा वॉक करूंगी, झूला झूलूंगी, क्योंकि झूला झूलने में मजा आती है। आज मैं नाश्ते में पोहा बना रही हूँ, और सबसे पहले हम बनाएंगे अपनी कॉफ़ी, क्योंकि मुझे उठे हुए 1 से 1.5 घंटा हो गया और मुझे बहुत मतलब कॉफ़ी पीने की इच्छा हो रही है।
हेलो एवरीवन। तो मैं 3 दिन बाद व्लॉग कर रही हूँ वापस से, क्योंकि मुझे बहुत आलस आ रही थी और मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं क्या करूँ, इसलिए बस मतलब मैं बेड में पड़ी रहती थी, कभी इच्छा होती तो बाहर जा रही थी। लेकिन आज मुझे थोड़ा प्रोडक्टिव करने की इच्छा हो रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं मेरे हेयर कट करूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबे हो गए और फिर मतलब संभालने में प्रॉब्लम होती है। ये कम से कम यहाँ तक आ रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं शॉर्ट कर दूँ यहाँ तक, ताकि मुझे बाल धोने में भी ताकि मुझे बाल धोने में भी इजी रहेगा। मुझे बाल धोने में बहुत आलस आता है और इतने लंबे बाल है तो फिर मुझे बहुत टाइम भी लगता है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं आज हेयर कट करने वाली हूँ। तो चलो हेयर कट करते हैं। मैं अपनी एक फ्रेंड की हेल्प लूंगी हेयर कट के लिए। सबसे पहले मैं बीच से बाल करूंगी। इतने लंबे बाल हो गए मेरे, बट आई डोंट नो हाउ टू कीप देम हेल्दी, और इस वजह से मेरे बाल बहुत ही रफ भी हैं और बहुत झड़ते हैं। तो फिर पहले मैंने सबसे पहले बीच से ये मांग निकाल दिए। अब इसको मैं ऐसे करके जितने मुझे काटना है पे रबर लगा दूंगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे रबर लगा रही हूँ, ऐसे करके इसे ढीली सी रबर लगा दूंगी। अब मुझे जितनी लेंथ चाहिए उसको आप भी नीचे कर सकते हो इस रबर को, जैसे कि मुझे थोड़ी इतनी चाहिए लेंथ। मुझे इतनी लेंथ चाहिए ताकि मैं पोनी बना पाऊँ, बहुत ज़्यादा शॉर्ट ना हो। और मैंने बीच से इसीलिए पार्टीशन किया है क्योंकि ये जो बाल हैं आगे के लंबे रहे और पीछे के थोड़े छोटे हो जाए। तो अब मैं मेरी फ्रेंड को बुलाऊंगी जो मेरे बाल काट देगी, और फिर मैं उसके बाल काटने के बाद का मैं आपको वीडियो बताऊंगी। बाल कट गए हैं, कुछ इतने हो गए, और ये रहे मेरे कटे हुए बाल। इतने मतलब इतनी लेंथ काटी है मैंने। अभी इसे शायद मुझे लग रहा है कि पीछे से सेट करना पड़ेगा, एक बार मैं स्ट्रेट करूंगी उसके बाद, तभी मैं स्ट्रेट करूंगी। और मुझे ये बिंदी मिली थी तो मैंने लगा ली है। तो अभी मैं इन्हें स्टाइल करूंगी, फिर देखते हैं कैसे लग रहे हैं। मुझे थोड़ा आगे से बैंग्स भी कट करने हैं, यहाँ से ऐसी, तो वो भी मैं अभी कट कर रही हूँ। और फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं हाइलाइट्स करूँ बालों में, लेकिन अपने आप ही करूँगी, बाहर नहीं करवा रही, बाहर बहुत महंगा होता है। तो फिर मैं जो यहाँ पे सुपरमार्केट होता है ना, वहां से लेके आऊंगी और फिर देखती हूँ लाइट ब्राउन या ऐसा कुछ ट्राई करूंगी। मैं पहली बार बालों में कलर करूंगी, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि कौन सा कलर करूँ जो मुझ पे सूट होगा। तो थोड़ी चैट जीपीटी की हेल्प भी लूंगी और थोड़ा खुद भी सोचूंगी, फिर देखते हैं मैं कौन सा डिसाइड करती हूँ कलर। वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में अपलोड करूंगी। आज के लिए बस इतना ही कि मुझे मतलब मैंने हेयर कट कर लिया। अभी मैं थोड़े इसे एक बार स्ट्रेट करने के बाद देखती हूँ कि कौन से मतलब छोटे बड़े होंगे, उसे मुझे सही से करना पड़ेगा। बाकी अच्छे लग रहे हैं बाल। मैंने इतने रखे कि मेरी पोनी हो सके। हाँ, पोनी हो जाएगी छोटी सी, ऐसी पोनी हो जाएगी पीछे। फनी पार्ट इज कि मतलब आज मैंने जो मेरे इतने लंबे बाल थे तो उनमें कंडीशनर किया था। मैंने सोच के रखा था कि मैं आज बाल कट करूंगी, लेकिन पता नहीं मुझे याद नहीं था कंडीशनर करते टाइम, तो जितने भी बालों में मैंने कंडीशनर किया था वो मैंने काट दिए हैं तो कोई मतलब नहीं रहा, पर कोई बात नहीं। मैं थोड़ा स्टाइल करके आपको बताती हूँ कि कैसे लग रहे हैं। मुझे छोटे बाल पसंद है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब भी मैं छोटे बाल रखती हूँ ना, तो मेरे बाल बहुत फ्लफी हैं, तो फिर वो पूरे फूल जाते हैं, जिस वजह से मुझे अगर मैं स्टाइल ना करूँ ना छोटे बाल, तो मुझे मतलब मुझ पे अच्छे नहीं लगते हैं अगर मैं स्टाइल ना करूँ तो, क्योंकि एकदम फूले फूले रहते हैं और जो कि मुझे नहीं पसंद है। इसलिए मैं जल्दी छोटे बाल नहीं करना चाहती हूँ। छोटे बाल तो संभालने में थोड़ा इजी रहता है, क्योंकि जैसे कि यूके में मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है ना कि मैं तेल वगैरह लगा पाऊँ। अब होता है लेकिन आलस आ जाती है मुझे। टाइम तो वैसे रहता है मुझे आराम से, मुझे 2 वीक मतलब वीक में 2 दिन तो ऑफ होते ही है, लेकिन आप आलसी हो जाते हो जब आप अकेले रहते हो ना, फिर आप प्रोडक्टिव होने का ट्राई करते हो, पर आप कभी कभी ही प्रोडक्टिव रह पाते हो। और जब भी
जैसे मैंने पहले भी छोटे बाल रखे हैं यूके में और इंडिया में भी, लेकिन छोटे बाल होते हैं ना मेरे, वे मुझे हमेशा स्टाइल करने पड़ते हैं, वरना बहुत खराब लगते हैं, जैसे कि अभी मैं बताती हूँ। और मुझे स्टाइलिंग के नाम पे सिर्फ हेयर स्ट्रेट करना ही आता है, मुझे सीखना पड़ेगा अलग अलग हेयर स्टाइल्स। अगर आपको अंदर की साइड मोड़ना है ना, तो आप जैसे कि यहाँ पे स्ट्रेटनर डाला और इसको ऐसे कर दो, अंदर की साइड फोल्ड कर दो और ऐसे स्ट्रेट करो, तो वो अंदर की साइड मुड़ जाएंगे। ये जो लास्ट के बाल है ना, उसको ऐसे थोड़ा कर दोगे तो ऐसे। थोड़ी बहुत चीजें तो मैंने भी सीख ली है, ऐसे अंदर की साइड करके धीमे धीमे, फिर ये जो नीचे थोड़ा होल्ड करो एंड लेट गो। मुझे डायसन लेना है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगा है, क्योंकि डायसन में हेयर ड्रायर भी रहता है, हेयर स्टाइलिंग करने के अलग अलग टूल्स रहते हैं, तो वो बहुत महंगा है ना, 50,000 का है। ले लूँगी बाद में, अभी तो नहीं ले रही। नाइस। मैंने आगे ये छोटी सी बैंग्स काट दी है, इसे स्टाइल करती हूँ। मैंने देखा है यूट्यूब पे ही लोग स्टाइल करते हैं, जैसे कि ये बैंग है तो मुझे ऐसे करनी है, तो फिर शायद मैं इसे इस डायरेक्शन में, मुझे जैसे कि ऐसे, और फिर तो ज़्यादा फर्क नहीं लग रहा। जैसे कि बाल मैंने स्ट्रेट कर लिए हैं, लेकिन ये अभी भी थोड़े फ्लफी है, थोड़े टाइम में ये बैठ जाएंगे तो शायद अच्छे लगेंगे, और मुझे थोड़ा मैं मेकअप कर लूँगी तो फिर अच्छे लगेंगे। तो दिस इज हाउ आई लुक। आई थिंक आई लुक ऑलराइट, नथिंग ग्लैमरस बट फाइन। मैंने एक नई चीज सीखी, जैसे कि मैंने जो बैंग्स काटे हैं ना, तो फिर मैं इसको ट्राई कर रही थी कि मैं कर्ल करूँ थोड़ा ऐसे की साइड, जो ऐसे रहते हैं ना बैंग्स की तरह। और मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, मुझसे नहीं हुआ था, लेकिन अभी हो गया। वाह। उससे वापस से करती हूँ, जैसे कि ये है, ठीक है। मैं खुद सीख रही हूँ, लेकिन जैसे ऑनलाइन देखा था मैंने कैसे करके, ऐसे ऐसे किया, और इसको ऐसे करो और इसको ऐसे जाने दो, धीमे 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 धीमे। ये थोड़ा ज़्यादा ही उस साइड हो गया है, मैंने शायद रॉन्ग डायरेक्शन में कर दिया। जब इस साइड का है, इस स्टाइल करते हैं। जुबां पे ला करे नमक इश्क का है ये। ऐसे पता नहीं, एक साइड का ये कर्ल्स हो गए और इस साइड कुछ और ही हो गया, दोनों साइड अलग अलग हेयर स्टाइल हो गए। ओह माय गॉड, मैं सीख के बताती हूँ कैसे करते हैं। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट, बाय बाय।